कि इन चीजों से दूसरे लोगों को कैसे कंट्रोल करना है अपनी एडवांटेज के लिए, इन चीजों के साथ ऐसे कैसे खेलें कि आप लोगों के ऊपर एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन जमा सके। नमस्कार आप सब लोगों का। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको मैं दो तरफ से दिखाऊंगा और उसको हम कहते हैं परसेप्शन इंग्लिश में। तो मैं आपको इंसानों के बारे में एक चीज बताता हूँ। इंसान ना सब चीज पूरी दुनिया को एक तरीके के, जैसे जॉब में एनवायरनमेंट होता है ना हायरार्की का, मतलब एक सबसे ऊपर नंबर 1 होता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, समझ लिए नंबर 1 से नंबर 10 तक ऐसे 10 लोग होते हैं। तो हम लोगों का क्या काम होता है ना, जब हम नए लोगों को देखते हैं या हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली काम होता है कि हम उनको वो जो हायरार्की है उसमें कहीं पे प्लेस कर दे। तो जिस टाइप के कपड़े किसी ने पहने, अगर वो बहुत ऐसे स्टाइलिश बंदा तो लगता है अरे यार ये मॉडल रहेगा, ठीक है, या फिर कोई वो महंगी गाड़ी से आदमी उतरे तो वो बोलते हैं अरे ये बहुत अमीर रहेगा यार, और हम उसको उस कैटेगरी में फिट कर देते हैं। और हमें क्या लगता है कि उसके अच्छे कपड़े पहनने की वजह से या उसके महंगी गाड़ी से उतरने की वजह से कि वो हमसे ज्यादा बेहतर है, ठीक है, और हमारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली ना उसके नीचे आ जाता है और हम उसकी तरफ ऊपर देखते हैं कि भाई इससे सीखना है या फिर इसके ऐसे बनना है वगैरह वगैरह वगैरह, या फिर ये हमसे अच्छा है और ये जो बोले वो सही है। बेसिकली मैं क्या कोशिश करने वाला हूं करने की कि एक तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सिर्फ आप नहीं, सब लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो चीजें सिखाना चाहता हूं। पहली चीज ये कि इस चीज को खुद को अफेक्ट मत करने दो। समझो कि हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि हमारा काम है कि लोग को देख लिया कोई ऐसे टाइप के कपड़े पहना है तो हम उसको ऐसे डब्बे में डाल देते हैं कि ये मॉडल है या फिर ये अमीर है या फिर ये गरीब है या फिर ये बेवकूफ है या फिर इसमें दिमाग है, फिर ये ऐसा है ये वैसा है वगैरह वगैरह। कोई अच्छी गर्लफ्रेंड के साथ दिखता है या लड़की के साथ दिखता है तो बोलते हैं अरे इसके बहुत पैसा होगा इसलिए इसके लड़की। तो हमारे माइंड में हम ऑटोमेटिकली उनको वो कैटेगरी में डाल देते हैं। अब क्या होता है कि वो कैटेगरी के बारे में हम एक पर्टिकुलर सोच रखते हैं कि इस टाइप के जो लोग होते हैं ना वो ऐसे होते हैं या फिर जो अमीर लोग होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि आपको उस आदमी के दिमाग के अंदर क्या है वो नहीं पता है, ठीक है। एक अमीर आदमी एक बड़ी गाड़ी से निकल रहा हो तो आपको लगता है यार आप उसके सामने कमजोर हो, लेकिन आपको उसका दिमाग अंदर से मालूम है क्या वो तगड़ा है या कमजोर है। हो सकता है उसके खानदान में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो कि उसकी बीवी ने समझ लो उसके ऊपर चीट किया हो किसी के साथ, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो सकता है और उसका एक्चुअली दिमागी संतुलन बहुत ही खराब हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपको बाहर की चमकती हुई चीज दिखती है तो आपको लगता है कि इसके बारे में सब सेट है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आप दूसरों के बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो कि ये ऐसा है ये वैसा है ये वैसा है, और फिर आप सोचते हो कि आप या तो इनसे नीचे या कम हो या आप इनसे बेहतर हो। तो एक तो मैं वो सोच चाहता हूं कि आप रोक दें। क्यों? क्योंकि इससे आप अगर इनसे अच्छे हुए भी अंदर से वो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो समझ लो किसी से आपके पास ज्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और सक्सेस पाने का, या फिर आप किसी को देख रहे हो एक मॉडल जैसे इसने कपड़े पहने हुए हैं और भाई ये तो मॉडल रहेगा ये वो, और इसके ऐसे हमारी तो लड़कियां नहीं मिल सकती कभी। लेकिन क्या सिर्फ मॉडल वाले कपड़े पहनने से लड़कियां मिलती हैं? क्या सिर्फ बड़ी गाड़ी का होना का मतलब होता है कि आप सक्सेसफुल हो? नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए या फिर वैसी लड़कियां पटाने के लिए या फिर वैसा सक्सेस पाने के लिए अलग चीजों की जरूरत होती है, और मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों पे फोकस करें। तो आप ये जो आपको जाल, ये जो माया दिख रही है ना, आप इसके पीछे का देखने की कोशिश करें कि यार अगर इस बंदे को लड़कियां मिली है, सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के लड़कियां नहीं मिलती, ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूं कोच होते हुए। सिर्फ बड़ी गाड़ी होने का मतलब यही नहीं है कि अमीर। दुनिया के सबसे बड़ी वाली गाड़ियां कुछ ऐसे लोगों के पास हो सकती है जो सिर्फ गाड़ी की कंपनी में काम कर रहे हैं यार, है? और मतलब सिर्फ वो एक थोड़ी ना निशानी है अमीर होने की। असली में अमीरता का मतलब क्या होता है? अमीर होना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आदमी के पास पैसा है। भाई सबसे ज्यादा होना चाहिए कि आदमी का सुकून होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आराम होना चाहिए, ठीक है, टाइम होना चाहिए। जिस आदमी के पास टाइम है ना वो सबसे ज्यादा अमीर है। पैसा होने के बावजूद, ऐसी गाड़ी होने के बावजूद घर पे तुम्हारी बीवी मार रही हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें गालियां दे रहे हो, उसका क्या फायदा है? वैसी टाइप की जिंदगी थोड़ा चाहिए। तो इस माया के बारे में समझिए, इस माया को फेस वैल्यू पे जजमेंट मत दीजिए कि भाई ये ऐसा है वैसा है ऐसा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको इसके बारे में समझ में आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ने तो अपना वीडियो नहीं देखा है ना, क्योंकि हम तो एक नंबर के चूतिए हैं यूट्यूब पे। अभी हम बहुत ही छोटे कीड़े के जैसे हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझ लो कि बाकी लोगों को ये नहीं पता है, कि बाकी लोग तो अभी भी शक्ल पे ही देख के जज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लोगों की गलती है ना कि वो देख के उसको वो जज कर लेते हैं, वो जो चीज है उसके साथ हम खेलें। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, एक पर्टिकुलर स्टाइल में बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने, एक पर्टिकुलर टाइप के घर में रह रहा हूँ, ठीक है। ये देख के आपको काफी कुछ लगेगा कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, और उसके बारे में आप सोच लोगे। हो सकता है ये सब झूठ हो सकता है ये मेरे कपड़े ना हो सकता है मैंने उधार पे लिए हो सकता है ये घर किसी और का हो, कुछ भी हो सकता है। आपको सच्चाई मालूम है नहीं, आप यही सोचते हो जो आपके खिलाफ है, आपको यही देखना है कि ये मुझसे अच्छा है या बुरा है, तो आप वैसे सोचते हो।
लेकिन यही चीज मैं चाहता हूं कि आप अब बाकियों के साथ करो ताकि आप उनके दिमाग के साथ खेल सको। मतलब समझ लो आपको बिजनेस में जाना है, या समझ लो आपको, और जो हम सब करते हैं, इंसान लोग वैसे भी करते हैं, इंसान झूठ बोलते हैं और अपने आप को जितना जिस लेवल पे है उससे ज्यादा अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप ये समझे कि दिमाग लोगों का कैसे चलता है ताकि आप इसको और भी एडवांस लेवल पे कर सके। मतलब समझ लीजिए अब मैं अगर ऐसे कपड़े जाके किसी से बात कर रहा हूं और समझ लीजिए अगर मेरे को मॉडलिंग का जॉब चाहिए तो मेरे चांसेस हायर है, करेक्ट। लेकिन समझ लो अगर एकदम मैं घटिया कपड़े पहन रहा हूं तो उसका फायदा नहीं है। समझ लो मेरे को एक बिजनेस मीटिंग में जाने हैं और समझ लो भाई ऑटो में गया तो वो सोचेगा यार इसके पास खुद की गाड़ी भी नहीं है, ये बिजनेस कैसे करेगा मेरे पास, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। तो मैं जानबूझ के अपनी जिंदगी ऐसे कुछ कुछ तरीकों से जी सकता हूं कि मैं दूसरे लोगों की सोच कंट्रोल कर सकूं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को बहुत जल्दी ये ओपिनियन फॉर्म करने की आदत होती है कि हाँ भाई इसने ऐसे कपड़े पहने ये ऐसा होगा, इसने ये किया ऐसा होगा, तो आप उसके साथ खेल सकते हो। दोस्तों आज के लिए मैं बस इतना सिंपल लेवल पे रखना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है ऐसा टाइप का सब्जेक्ट, ये सब साइकोलॉजिकल बातें, दिमाग की बातें, लोग कैसे चलते हैं, सब आपके लिए हो सकता है नहीं हो। तो मेरा मैसेज ये है कि आप ये समझिए कि लोग ऐसे काम करते हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इससे आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो मैं एक वीडियो अभी बनाने वाला हूँ स्टाइल के ऊपर, कि स्टाइल क्यों जरूरी होता है। मेरे को ये साइंस या फिर ये जो दिमाग वाली बातें ये भी समझानी जरूरी है ताकि मैं आपको सिर्फ बताना नहीं चाहता क्या करना चाहिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आप अपने आप की सोच से अपने आप की मदद कर सकेंगे। आप पूरे जिंदगी मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि भाई जब तक शरद भाई है ना हमारा काम हो जाएगा या हम पूछ लेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप खुद की मदद खुद से कर सकें। मैं, आपके माँ बाप, आपकी दुनिया में जितने लोग हैं, आपको चम्मच से ऐसे खाना खिलाने वाला कोई जिंदगी भर आपके साथ तो रहने वाला है नहीं, ठीक है, जिसको स्पून फीडिंग कहते हैं। माँ बाप चले जाते हैं, दोस्त चले जाते हैं, मैं चले जाऊंगा या जो भी, मतलब पूरे टाइम जिंदगी में ये रहेंगे नहीं। तो मैं आपको ये सब जो फंडे हैं ये फंडे सिखाना चाहता हूं ताकि आप खुद की मदद कर सकें फ्यूचर में। और जब आप ये सारे फंडे जोड़ेंगे ना तब आपको खतरनाक चीजें समझ में आएंगी दुनिया के बारे में। आप मेरे को बताइए अगर आपको ऐसा टाइप का ज्ञान और चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम इसमें और डीपर बातें करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए परसेप्शन के बारे में होपफुली आप समझ गए होंगे कि इससे खुद को असर नहीं होने देना कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है या वैसा दिख रहा है तो अपने से डर नहीं जाना कि ये अपने से ऊपर है, या इसकी अगर बॉडी अच्छी तो ये अपने से ऊपर है। ऐसा नहीं, अंदर की जो बात है उससे आपकी अहमियत पता चलती है कि आप में हुनर कितना है, आपकी क्वालिटीज क्या है जो लाइफ में लॉन्ग टर्म में मदद करती है। शॉर्ट टर्म में ये सब होता है, ये एक दो दिन की बातें होती हैं, उसके बाद आदमी इससे आगे निकल जाता है। सेम तरीके से अब हम बात करेंगे आगे कि इन चीजों से दूसरे लोगों को कैसे कंट्रोल करना है अपनी एडवांटेज के लिए। इन चीजों के साथ ऐसे कैसे खेलें कि आप लोगों के ऊपर एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन जमा सके। बात करेंगे आगे। नमस्कार।